Hindus as the Ramayana. तो इसमें जो एडजेक्टिव, पहले मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ दे रहा हूँ. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन दिया उसको बदलना है. एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जैसा बोल रहा है. ठीक है. तो नो अदर बुक इज सो पॉपुलर अमंग द हिंदूज एज रामायण. आगे दिया कॉम्परेटिव. इसमें जो एडजेक्टिव यूज हुआ है फर्स्ट में, जो एडजेक्टिव यूज हुआ वो पॉपुलर है. ठीक है, जो कि पॉजिटिव डिग्री में है, और इसको आपको चेंज करना है कॉम्पैरेटिव में. तो कॉम्पैरेटिव में पॉपुलर का क्या हो जाएगा? सर मोर पॉपुलर. मोर पॉपुलर. तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, भाषा है, भाव देगा. ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या क्या. नो अदर बुक, कोई अन्य किताब हिंदूज में कोई अन्य किताब उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी रामायण. कोई अन्य किताब रामायण को छोड़ के उतनी पॉपुलर नहीं है हिंदुओं में. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि हिंदुओं में रामायण से ज्यादा पॉपुलर और कोई किताब नहीं है. आंसर कोई बताएगा? तो रामायण इज मोर पॉपुलर than any other. लगेगा ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Among the Hindus. कोई दिक्कत? No sir. ये नंबर 1 था. नंबर 2, iron is more useful than any other metal. अब ये खुद ही कॉम्परेटिव डिग्री में है. आयरन जो है किसी भी अन्य मेटल से ज्यादा यूजफुल है. इसका बनाना है सुपरलेटिव. तो किसी भी अन्य मेटल से, ठीक है, किसी भी अन्य, आयरन को छोड़ करके किसी भी बाकी जितने मेटल बचे हैं उनमें से किसी मेटल से भी ज्यादा यूजफुल है. यानी कि आयरन मेटल्स में सबसे ज्यादा यूजफुल है ना. इसका क्या हो जाएगा? कोई जवाब देगा? Iron is the most useful metal. Iron is the most useful metal. useful. सर ऑफ ऑल मेटल्स हो जाएगा. सर ऑफ ऑल मेटल्स हो जाएगा ना सर? Iron is the most. कोई दिक्कत नहीं, बात देखिए. ऑफ, अगर आप ऑफ ऑल, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ. अगर आप ऑफ ऑल कहती हैं, ऑफ ऑल मेटल्स ना, ठीक है, तो सारे मेटल्स में से, सारे मतलब 2 से अधिक, और जब 2 से अधिक होगा तभी तो सुपरलेटिव लगेगा. ठीक है. आप उसको लिखती है तो भी गलत नहीं होगा, नहीं लिखती तो भी गलत नहीं है. ठीक है. बोथ वे इज करेक्ट. ये बढ़िया है. वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज एडवांस्ड एज इंग्लैंड. ध्यान से समझिए, एडवांस्ड है, ADVANCED, एडवांस्ड. कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री में लिखा गया है ना, पॉजिटिव. ठीक है. इसको बनाना किस में है? कंपैरेटिव में. तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है. वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत थोड़े ही देश उतने एडवांस्ड हैं जितना इंग्लैंड. यानी इंग्लैंड के जितना एडवांस सारे देश नहीं है. ठीक है. बहुत कम देश इंग्लैंड के जितना एडवांस है. तो इससे ये पता चल रहा है क्या, कि इंग्लैंड जो है अकेला एडवांस देश नहीं है. जितना एडवांस्ड इंग्लैंड है उतना एडवांस कुछ और भी देश है. हाँ या ना? हेलो. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है. जितना एडवांस इंग्लैंड है उतना एडवांस कुछ और भी देश, थोड़े और भी देश हैं. इससे ये पता चलता है कि दुनिया में इंग्लैंड सबसे एडवांस देश नहीं है. हाँ, ज्यादातर देशों से एडवांस है, ये बात सही है कि नहीं? क्यों, क्या कह रहा है? वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत थोड़े से देश उतने एडवांस है जितना कि इंग्लैंड है. तो बहुत जब थोड़े से देश उतने एडवांस है जितना इंग्लैंड है, इसका मतलब दुनिया में और जो ज्यादा देश हैं वो इंग्लैंड के जितना एडवांस नहीं है. हाँ या ना? या इंग्लैंड
दुनिया के ज्यादातर देशों से ज्यादा एडवांस है। हाँ या ना? समझ में आई बात? यस सर। नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? बोलो भाई। आगे सर। भाई तो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इज बोलिए बोलिए। ENGLAND। इंग्लैंड is more advanced than most other countries. ठीक है? ओके। Yes sir. He is one of the best boys in the class. पॉजिटिव बताना है। ध्यान से 2 मिनट रुकिएगा। He is one of the best boys in the class. ये जो है क्लास का सबसे अच्छा लड़का है क्या? बस एक सवाल पूछा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। He is one of the best boys in his class. अपने क्लास में ही जो है सबसे अच्छा लड़का है क्या? नहीं सर और भी सबसे अच्छा नहीं है, बल्कि ही जितना अच्छा है उतने ही अच्छे कुछ और भी लड़के हैं। यानी कि पूरी क्लास में थोड़े से अच्छे लड़के हैं। पूरे क्लास की स्ट्रेंथ अगर 50 है तो उस 50 में से 5-6 लड़के अच्छे हैं, और जो 5-6 लड़के सबसे उत्तम है उनमें से एक ही भी है। हाँ या ना? यस सर। ये है। अभी ये तो बेस्ट बॉय है, तो बेस्ट तो सुपरलेटिव दे दिया, पॉजिटिव बनाना है। कैसे होगा? तो हम ये कह सकते हैं ना कि क्लास में जो थोड़े अच्छे लड़के हैं उनमें से एक अच्छा लड़का ही भी है। यही होगा ना? यस सर। ठीक है, तो क्या होगा? सब बताएं? हाँ बिल्कुल बताइए भाई। सर he is as गुड आएगा ना? Yes sir, he is as good as very few boys in the class. Very few boys, very good. Few boys in the class. आकांक्षा मैडम है, सुप्रिया मैडम है, नेहा है, किरण है। ये जब एडजेक्टिव का हम करा रहे थे रेनर मार्टिन से, तो उस समय बताया था इस तरह की चीजें। बोलो भाई। ठीक है, ओके नेक्स्ट। 5th, मोहन इज फास्टर देन एनी अदर बॉय। मोहन जो है किसी भी अन्य लड़के से ज्यादा फास्ट है। किसी भी अन्य लड़के से। सर एक क्वेश्चन रह गया है। ओके। 5th, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइट्स। तुलसीदास जो है महानतम कवियों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट लगा है तो ऐसा लग सकता है कि तुलसीदास ग्रेटेस्ट है, लेकिन क्या है कि कवियों में सबसे ग्रेट तुलसीदास ही है क्या? इसके अकॉर्डिंग क्या तुलसीदास सबसे ग्रेट कवि हैं? जवाब दो भाई। नो सर। बल्कि ये जरूर है कि दुनिया में जितने ग्रेट कवि हैं उन महानतम कवियों में से एक महानतम कवि तुलसीदास भी है, पर अकेले तुलसीदास सबसे महान कवि दुनिया में नहीं है। कोई दिक्कत? तो इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर कवियों में से ज्यादा महान तुलसीदास है। हाँ या ना? यह ज्यादातर कवि उतने महान नहीं है जितने महान तुलसीदास है। क्यों भाई? यस सर। कोई बताएगा आंसर? पॉजिटिव डिग्री में। यस सर। सर तुलसीदास इज एज ग्रेट एज लिखने दीजिए। तुलसीदास इज एज ग्रेट है ना? यस सर। ग्रेट एज, बोलिए। Some other poets.
as great as some other poets भी कह सकते हैं या few poets भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो क्या कहते, तुलसीदास इज एज ग्रेट एज सम अदर पोइट्स। तुलसीदास उतने महान हैं जितने कुछ अन्य कवि हैं। तो कुछ के जगह फ्यू भी आप कर सकते हैं। जितने बहुत थोड़े कवि महान हैं उतने ही महान तुलसीदास है, ठीक है? 6 मोहन इज फास्टर देन एनी अदर बॉय। मोहन जो है किसी भी अन्य लड़के से ज्यादा फास्ट है। इसमें को किसमें बनाना है, सुपरलेटिव में, यानी कि लड़कों में सबसे ज्यादा मोहन फास्ट है। मोहन की जितना फास्ट कोई लड़का नहीं। क्या होगा सर? मोहन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। मोहन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। ठीक है, लिखना जरूरी है, छोड़ दे रहा हूं, नहीं लिखना, बहुत इजी। 7 वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका। ध्यान से देखिए, बहुत कम से बहुत थोड़े देश, वेरी फ्यू का मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़े देश उतने गर्म है जितना अफ्रीका है। तो क्या अफ्रीका दुनिया का सबसे गर्म देश है? इससे पता चल रहा है क्या? नो सर। बाकी लोग भी जवाब देना। नो सर। नो सर, अफ्रीका सबसे गर्म देश नहीं, बल्कि अफ्रीका जितना गर्म है उतना, आप लोग एज या सो एज का पढ़ा होगा ना, क्लास में बताया था, एज या सो एज, उतना जितना का भाव देते ना। तो अफ्रीका जितना गर्म है उतना बहुत थोड़े से देश गर्म है, यानी कि ज्यादातर देश अफ्रीका जितना गर्म नहीं है। या दुनिया के जो कुछ देश सबसे गर्म है, उन सबसे गर्म देशों में से एक गर्म देश अफ्रीका भी है। हाँ या ना? यस सर। तो इसका सुपरलेटिव बताइए क्या होगा 7 का? सर बताएं? हाँ बताइए। सर, अफ्रीका इज द हॉटेस्ट अमंग वेरी फ्यू कंट्रीज। Africa is the hottest among very few countries. Africa is one of the hottest countries. क्योंकि जितना गर्म अफ्रीका है उतना गर्म कुछ और भी देश है ना। ये सर, लेकिन हाँ सर, आप बताइए सेंटेंस प्लीज सर। अफ्रीका is one of the hottest यस सर। countries. अब जिस इसको हॉटेस्ट सुपरलेटिव हो गया, बोलिए। यस सर। और क्या कह रहा है? होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज। जितने भी सबसे गर्म देश हैं, हॉटेस्ट, जितने भी सबसे गर्म देश है, उन सबसे गर्म देशों में से एक अफ्रीका भी है ना। अब आप क्वेश्चन करिए, डाउट क्लियर करिए। यस सर। अफ्रीका, सर आपने बताया ना सर, अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री सर। सर लेकिन इसमें वेरी फ्यू का सेंस नहीं आ रहा ना सर। वेरी फ्यू कंट्रीज। हाँ बोलिए 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 बोलिए। यस सर। जी बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। वेरी फ्यू का, हाँ सुनिए, वेरी फ्यू का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका। ध्यान से समझिए, बहुत कुछ ही देश, बहुत थोड़े से देश या बहुत कम देश ऐसे हैं जो उतने गर्म है जितना अफ्रीका गर्म है। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। यस। तो अकेला अफ्रीका ही दुनिया का सबसे गर्म देश तो नहीं है ना। अफ्रीका के साथ साथ और भी है सर, कुछ और भी है। कुछ और भी है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि दुनिया के जो सबसे गर्म देश है, दुनिया के जो सबसे गर्म देश है, उनमें से एक अफ्रीका भी है। हाँ या ना? हाँ सर, तो ये भाव लाना पड़ेगा ना, दुनिया के कुछ गर्म देश सर। ये वाला भाव तो नहीं आ रहा ना सर। अच्छा ठीक है। ओ हाँ, भाव आ गया, भाव आ गया जो आप कह रहे हैं, कुछ का भाव यहाँ से आ गया। वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज, वन नहीं है, वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज। हॉटेस्ट कंट्रीज,
हॉटेस्ट कंट्री एक है कि कई हैं? सर कई हैं सर। यस सर। कई है ना, और उनमें से एक क्या है? अफ्रीका है। तो क्या हॉटेस्ट कंट्री सारे हैं दुनिया में? दुनिया में सारे अगर हॉट होते तो कंपेयर ही नहीं करते ना। यस सर। बोलिए भाई। तो अगर Yes, आप sir. अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप ऐसे भी कर सकती हैं, जो आप कह रही हैं मैं उसको ऐसे कर देना। अफ्रीका इज वन ऑफ द फ्यू हॉटेस्ट कंट्रीज, ऐसे हो जाएगा? अभी Yes, चाह रही sir. थी? ये सर ऐसे भी हो जाएगा सर। और इसमें बताइए, क्या गलत है सर? अफ्रीका इज द हॉटेस्ट अमंग। हाँ बोलिए बोलिए। सर अफ्रीका इज द हॉटेस्ट अमंग सम कंट्रीज सर, ऐसे भी कर ले, या वेरी फ्यू कंट्रीज। नहीं 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 नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ। जी सर, इसे समझा दीजिए क्या गलत है सर, शायद समझ नहीं। अफ्रीका इज द हॉटेस्ट, आप कह रही ना? यस सर। हॉटेस्ट अमंग सर वेरी फ्यू कंट्रीज। मैं फ्यू कर दिया, ठीक है ठीक है। तो आपने ये कहा कि कुछ देशों में अफ्रीका सबसे गर्म है, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन ये कह रहा है कि अफ्रीका जो है सबसे गर्म है ही नहीं। यस सर। अफ्रीका जितना गर्म। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। तो यहाँ आप देखिए, इसका ना तो ग्रामर से कोई लेना देना, तो इंग्लिश से कोई लेना देना। ये सिंपली क्या है, लॉजिक है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है। ओके, शुड आई प्रोसीड फर्दर? क्वेश्चन नंबर 8। ओके, फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। क्या कह रहे हैं? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। दुनिया में जितने पॉपुलर गेम है, जो दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है, उन सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम में से एक पॉपुलर गेम फुटबॉल भी है। तो क्या फुटबॉल इकलौता दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है? बोलो भाई। No, sir. नो सर, दुनिया में कई गेम हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, और उन बहुत पॉपुलर गेम्स में से एक फुटबॉल भी है। हाँ या ना? Yes, sir. इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बताइए, 8 नंबर का। Yes, sir. Football is as popular as other games. फुटबॉल इज एज पॉपुलर एज, क्या होगा? Other games. Any other game. एनी अदर गेम। यस, नहीं 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 नहीं, फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स ना। फुटबॉल जो है मोस्ट पॉपुलर है, कई मोस्ट पॉपुलर में से एक फुटबॉल भी है। और इसको क्या करना है? सुपरलेटिव या पॉजिटिव में करना है ना। Yes, sir. ऐसे ही तो होगा ना। Football is as popular as other games. तो दूसरे गेमों की तरह ही ये भी पॉपुलर। नहीं नहीं, दूसरे गेम की तरह नहीं। आप पूरा ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस क्या दे रहा है। मोस्ट, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर सुपरलेटिव में चले गए। मोस्ट पॉपुलर का मैं मोर गेम्स पढ़ ले रहा था, ठीक है ठीक है। हाँ, तो फुटबॉल इज एज पॉपुलर एज एनी अदर गेम, ठीक है ठीक है ठीक है। 9 नंबर, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। मुंबई जो है सबसे अच्छा सी पोर्ट है। कंपैरेटिव बनाना है, क्या होगा? सर नो अदर सीपोर्ट। बोलिए बोलिए। सर पॉजिटिव Yes, में बोलिए। बनाना है ना। सर पॉजिटिव में बनाना ना ये। आप सर, देखिए ना, आपके पास है कि नहीं वो क्वेश्चन पेपर, मतलब सीट है कि नहीं? कंपैरेटिव बनाना है, बताइए। कंपैरेटिव, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, कंपैरेटिव बनाना है, क्या होगा? मुंबई इज बेटर देन ना एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया, यही होगा ना। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। क्या Sir, होगा no बताइए, other- क्वेश्चन नंबर 9 का। सही तो है सर। सर नो अदर हाँ सी। बताइए, हाँ बोलिए। कोई और बोल रहा था सर। नहीं, आप बोलिए। नो अदर सी पोर्ट इज बेटर देन मुंबई। इज बेटर देन मुंबई, ठीक है। और तो ऐसे भी हो सकता है, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। क्यों भाई? यस यस सर। ठीक है। लता इज बेटर देन मेनी अदर सिंगर्स। लता जो है
ज्यादातर, ठीक है, सिंगर से बेहतर है। इसको पॉजिटिव में करना है। क्या होगा? ज्यादातर सिंगर से बेहतर है, तो क्या होगा? सर ये भी ऐसे बन सकता है ना सर, नो अदर सिंगर आर एज बेटर एज लता। ना 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 ना, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, दो मिनट भाई, सबको 2 मिनट रुकिए, पहले जिसको डाउट है मैं समझा तो लूं। लता इज बेटर, कंपैरेटिव में जा रहा है ना, बेहतर है। किससे? दैट मेनी अदर सिंगर्स। ठीक है, लता जो है बेहतर है, सबसे बेहतर नहीं है, मेनी अदर सिंगर से, बहुत अन्य सिंगर से, एक से नहीं, कई ज्यादा से सीनियर अच्छी है, ज्यादा सिंगरों से अच्छी है। इससे ये पता चल रहा है कि वो सबसे अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे सिंगर हैं। जब ज्यादा सिंगर से अच्छी है तो कुछ तो बच गए ना, ठीक है, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो उसके बराबर अच्छे होंगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्लियर? हाँ, अब बताइए, अब कौन क्या कह रहा था वो बताइए। Very few singers are as good as Lata. वेरी गुड, शाबाश। वेरी फ्यू सिंगर्स आर एज गुड एज लता। एकदम सही, ठीक है। हैप्पी, सेटिस्फाइड एवरीवन? Yes sir. ठीक है। Yes, sir. ये आप लोगों को करने में थोड़ी दिक्कत इसलिए आई होगी कि यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव होता तो बहुत इजी होता आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 1 to 10 जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री है, ठीक है, इस क्वेश्चन किसी बच्चे को फंसा सकता है एग्जाम हॉल में खास करके, और इसको जिसने क्लियर कर लिया वो मान के चलो कि 2-4 हजार बच्चों से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री 10 क्वेश्चन लगे हाथ कर ले कि कल किया जाए, जैसा आप बताइए। कल कर लीजिए। कल करा दीजिए। कल करा दें तो कल के लिए ये रहेगा। और जो हमने वो टॉपिक भेजा आप लोगों को, क्या बोलते हैं, अभी भेजा है क्लॉज का आइडेंटिफिकेशन की, कौन सा कैसा क्लॉज है, और वो शीट किसी को शेयर मत करिए कि हमने कुछ सिलेक्टिव लिया है, उसमें से है क्या बोलते हैं जेसी नेसफील्ड से है, और वो कौन सा एसपी बख्शिश है। ठीक है, ज्यादा नहीं बात क्वेश्चन ही। ओके, तो कल उसको ये पूरा करा देंगे, कल उसको भी करा देंगे, उसके बाद देखते हैं कुछ वॉके वगैरह में कल करा देंगे। हाँ, पंक्चुएशन अभी हम शुरू करने में 2-3 दिन का टाइम लेंगे, क्योंकि मैं सोचा पंक्चुएशन का एक जो है थोड़ा सा अच्छा सा मैं खुद तैयार कर लूं कि किस तरह से बिल्कुल सही कम टाइम में उतना आपको ले पाए। ठीक है, ओके।